ये MCQ 78 है और इसमें आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहा गया है एक्स वाई का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सब जगह 81 आ रहा है रिजल्ट। तो 81 रिजल्ट जब सेम रिजल्ट हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ही होता है। एक बार इसे आप करके देख सकते हैं। जैसे डेविएशन फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स आई वाई आई 81 है और फिर इधर रूट में भी स्क्वायर रूट में 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 होगा, क्योंकि ये दोनों को आप सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है 81/81 ही होगा, और जिसका मतलब हुआ कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 आएगा। तो ये बहुत आसान था, इसमें कुछ सोल्व करने वाला चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि सोल्व करने वाला आ सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए। ये MCQ नंबर 79 है और इसमें भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है और इसमें डेटा दिया हुआ है। तो आपको डेटा से जो चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर्मूला में यूज करने के लिए वो निकालना पड़ेगा और फिर आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि डेविएशन 2 फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये डेविएशन फॉर्म वाला है और ये डायरेक्ट मेथड वाला है, तो आप कोई भी फॉर्मूला एक यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट मेथड वाला निकालना है, तो आप एक्स स्क्वायर निकालिएगा सबका और उसका समेसन कीजिएगा, और फिर वाई स्क्वायर निकालिएगा और उसका समेसन कीजिएगा। इस तरह एक्स वाई निकालिएगा और उसका समेसन कीजिएगा, और बाकी इन सब को करने के बाद आप इसके वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिएगा। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि जब आप सारे वैल्यू को रखिएगा इस तरह से, जैसे n=8 है, फिर xy=528 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी है और उसको सोल्व करने के बाद आपका इतना आएगा और फाइनली 1 कोरिलेशन निकलेगा आपका। तो ये भी आसान था अगर डेटा आसान होता तो, लेकिन शायद इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई है। तो एग्ज़ाम में वैसा नहीं आएगा, एग्ज़ाम में सिंपल ही कैलकुलेशन देंगे, लेकिन अगर दे भी दे तो आपको करना ही तो पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये MCQ 80 है और इसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है ओएलएस मेथड का यूज़। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपली रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का मतलब है कि आपको बेसिकली ये निकालना है, यानी कि आपको पता करना है ये बीटा B0 और B1 का वैल्यू, यानी इंटरसेप्ट और स्लोप का वैल्यू। तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ये डेविएशन फॉर्म का है, ये डायरेक्ट मेथड का है। तो जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो जब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास, ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर उसके बाद जब आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे करने के बाद फाइनली आपको 0.98 आएगा। तो ये इंटरसेप्ट स्लोप निकल गया। अब आपको इंटरसेप्ट निकालना है, तो इंटरसेप्ट निकालना भी बहुत सिंपल है। इसमें सारी चीज़ें तो आसानी से पता चल जाएंगी। जैसे वाई बार निकालना है आपको, तो वाई बार का मतलब सिग्मा वाई बाय एन। तो ये सिग्मा वाई ये 60 है और एन 10 है, तो इसका मतलब वाई बार 6 होगा। इसी तरह एक्स बार, यहाँ सिग्मा एक्स 50 है और एन 10 है, तो एक्स बार 5 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू को जब आप यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका 1.1 स्लोप आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान था, सिंपली आपको फॉर्मूला में रख के अपने आंसर को निकालना था। लेकिन ध्यान रखें कि आप दोनों फॉर्मूला याद रखें, डेविएशन मेथड का भी और डायरेक्ट मेथड का भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी दे सकता है। ये MCQ 81 है और इसमें आपको आर स्क्वायर निकालना है सिंपली। तो ये डेटा दिया हुआ है आपको, लेकिन एक बात आपको ध्यान है कि आर स्क्वायर का जब आप देखिएगा तो ये कितने फॉर्मूला है, 1 2 3 फार्मूलाज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये डेटा देखकर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ के अनुसार आपको ये स्लोप का कोफिशिएंट पता है, यानी B1 पता है आपको, और ये एक्स वाई स्क्वायर आपको पता है। इसका मतलब आपको जो यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है।
जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि 3 फॉर्मूलाज हैं, 1 2 3, तो ये वाला पार्ट जो है आपको यूज करना है। तो इसी को हम यूज करके चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसके वैल्यूज़ को रखिएगा तो यहाँ पे आपका ऐसे आएगा, और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा फाइनली तो आपका 0.935 के लगभग आएगा, और यही आपका आंसर भी है, और ऑप्शन में भी 0.935 दिया हुआ है, और ज़्यादातर लोगों ने टिक भी वही किया है।